हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है एल्कोहलों का निर्जलन। जी हाँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलन किस प्रकार किया जाता है और वह किसकी उपस्थिति में होता है, उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार होती हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन आपसे 2015 में और 2019 में 3 नंबर में पूछा गया था। अर्थात 3 रिएक्शन है इसमें, प्राथमिक एल्कोहल की, द्वितीयक एल्कोहल की और तृतीयक एल्कोहल की। और तीनों रिएक्शन में क्या होना है, तीनों क्या होना है, निर्जलन। निर्जलन का मीनिंग होता है बेटा जल का निकलना, जल का निकलना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं कि कैसे होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने राइटिंग लगा रखा है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, इसका मीनिंग है 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री। ठीक है, एल्कोहलों का निर्जलन। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि निर्जलन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ बेटा, सबसे अच्छा निर्जली कारक का जो कार्य करता है वो कंसंट्रेट H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। अब वो किस प्रकार से जल निकालता है और क्या फिर उत्पाद बनता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, हम बारी बारी से तीनों रिएक्शन को पढ़ेंगे। पहले हम लेंगे कौन सा बेटा, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल बेटा वे एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन किसी एक कार्बन से और जुड़ा हो, तो वो आपका कहलाता है बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए समझिए, तो देखिए कार्बन और ये OH। ठीक है, मान लीजिए कि ये CH3। अब इसी समझो, एल्कोहल यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप है ना, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह OH होता है वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। एक बार समझें, यानी OH यानी क्रियात्मक समूह, जो आपका एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है स्टूडेंट, ठीक है, यानी OH वो इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल को बोलते हैं बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरा कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा लेंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे। आई होप को समझ में आ रहा होगा। इसको बोलूँ तो CH3 CH2OH यानी एथिल एल्कोहल ही है, ध्यान से देखा जाए तो CH3 CH2 और ये OH यानी एथिल एल्कोहल ही है डिस्टेंट। ठीक है, अच्छा कैसे होगा इसका निर्जलीकरण, समझे बात को। इसमें जो रहता है आपका कंसंट्रेट H2SO4 रहता है बेटा। निर्जली कारक का कार्य कौन करता है, कंसंट्रेट H2SO4। और इसमें बात महत्वपूर्ण वो ये है, याद रखने लायक, कि ये जो निर्जलन होता है 1 डिग्री एल्कोहल का वो होता है आपका 433 केल्विन से 443 केल्विन के बीच, यानी टेम्परेचर बेटा आपको बहुत जरूरी याद रखना है। इसका जो निर्जलन होता है 1 डिग्री एल्कोहल का, ठीक है, या प्राइमरी एल्कोहल का या प्राथमिक एल्कोहल का, वो होता है शांत H2SO4 के पास। अब ये तो सभी में आ रहा है, निर्जली कारक का कार्य करता है, लेकिन तीनों के लिए टेम्परेचर की कंडीशन अलग अलग रहेगी। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, अच्छा ये अब समझे। देखिए निर्जलन का मतलब क्या, जल का निकलना यानी वाटर का निकलना। तो देखिए OH ये और एक H ये, तो यानी ये क्या बन जाएगा, जल का एक अणु बनकर ये अलग हो जाएगा। पहले इसको समझिए, ये हुआ इसका निर्जलन। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसा करने पे क्या हुआ, जब OH और H बन के हाइड्रोजन का जल का एक अणु बना तो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले समझो, देखो इस CH3 को कैसे लिखिए। देखिए ये यहाँ से जा चुका है ऑलरेडी, मैं आपको बताता चलूँ। ये अब ध्यान से समझे इसको। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो ये जल का एक मॉलिक्यूल बनकर बेटा क्या हो गया आपका, ये अलग हो चुका है। अब देखिए यहाँ से एक बॉन्ड फ्री इसका, एक बॉन्ड फ्री इसका, अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा। अभी हाइड्रोजन कितने, 3। ठीक है, तो इस 3 से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लेकर आइए तो कितना जाएगा, CH2 हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे देखो बात को मैं पहले लिखता हूँ, CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड और ये CH2। अब समझिए बात को। देखिए हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है। देखो बेटा 2 कार्बन आपके पूरे हैं। का हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है, कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन बेटा आपके ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो गई और ये क्या बन गई बेटा, आपकी एथीन बन गई। क्या बन गई, एथीन या एल्कीन।
एक बार फिर समझ लें, हमने क्या किया कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल या एथिल अल्कोहल लिया, ठीक है, और हमने क्या लिया, जो सबसे अच्छा निर्जलीय कारक होता है कंसंट्रेट H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। टेम्परेचर याद रखना होगा 433 केल्विन से 443 केल्विन के टेम्परेचर पर स्टैंड, ठीक है। जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला और क्या बना आपका बेटा, एल्कीन बनी। एल्कीन बोले तो 2 कार्बन है तो एथीन बनी। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ये पहली रिएक्शन बेटा आपका यानी 1 डिग्री अल्कोहल का निर्जलन आपका कंप्लीट, यानी 3 नंबर का सवाल आया था तो 1 नंबर ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की ओर। अब देखिए द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है 2 डिग्री अल्कोहल, समझे, यानी देखिए OH, ठीक है। अब ये कार्बन ये जो क्रियात्मक समूह OH है इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन अभी 2 कार्बन से और जुड़ा है डायरेक्ट। मान लीजिए एक तो ये जुड़ गया और एक मान लीजिए ये जुड़ गया। अब मैं इसको बैलेंस पूरी कर देता हूँ, CH3 और ये CH3, ठीक है। अब कार्बन की संख्या पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन बेटा आपका ये आ गया। बात को समझे स्टैंड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये फिर से एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन सबसे पहले वही मैंने बात जो आपको बताया, कंसंट्रेट H2SO4 निर्जलीय कारक का सबसे बेटर कार्य यही करता है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर क्या रहता है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर टेम्परेचर रहता है आपका 413 केल्विन। याद रखना, देखो टेम्परेचर घट गया, 433 से 443 था, लेकिन अब कितना हो गया, 413 केल्विन हो गया। ये बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ठीक है। फिर से हमें करना है क्या, निर्जलन होना है, यानी जल का निकलना, तो जल फिर से बनेगा, सॉरी जल यहाँ से फिर से जल का एक अणु निकल जाएगा ये, ठीक है स्टैंड। ये अब ये H2O बन के मान लीजिए बेटा वो आपका इधर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं इसको, ये आपने देखा ये क्या CH3, पहले इसको CH3 को लिख दीजिए, CH3 ये आ गया बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन देख रहे हैं कितने, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो देखिए मैं आपको लिख कर बताऊं CH, ठीक है। अच्छा, अब ये डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा इसके अंदर, डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या बचेगा आपका, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हमने इसके साथ ले लिया, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्या बचेगा आपका, देखिए CH2। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी जल का एक मॉलिक्यूल निकल के अपना अलग हुआ, ठीक है। अच्छा, अब CH3 जो आपका था वो बिल्कुल सेम रखा है। अब ये कार्बन इससे एक ये 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लीजिए तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 बचेगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो ये इसमें क्या आ रहा बेटा, डबल बॉन्ड आ रहा, फिर से एल्कीन बन रही है, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन तो इसका नाम क्या बेटा, प्रोपीन। क्या ये प्रोपीन है स्टैंड, ठीक है, ठीक है स्टैंड। आई होप को समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा 3 डिग्री यानी तृतीयक 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या था बेटा आपका प्राथमिक अल्कोहल, और ये क्या आपका द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके क्रियात्मक समूह OH जिस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या आपका बेटा 2 डिग्री अल्कोहल है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। चलते हैं अब अगले कंडीशन। अब लेते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल को। 3 डिग्री अल्कोहल जैसे फिर समझते हैं, देखिए कार्बन और ये बेटा आपका OH, ठीक है। अब ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 कार्बन से, देखिए समझे, CH3 और ये CH3, तो ये क्या है बेटा आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। क्या हो गया ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, फिर से हमें वही काम करना है। यहाँ पे आपको देखिए कंसंट्रेट H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेना आपको, H2SO4, ठीक है स्टैंड। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना, ओनली 373 केल्विन, 373 केल्विन टेम्परेचर बहुत याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर जितना 1 डिग्री के लिए कितना टेम्परेचर रहता है, 433 से 443, 2 डिग्री के लिए 413, मतलब घट गया। अब इसके लिए बिल्कुल और भी ज़्यादा घट गया स्टैंड, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो CH3 आप देख रहे हैं स्टैंड, ये जो CH3 आप देख रहे हैं, अगर CH3 को मैं ऐसे लिख दूँ, समझना पहले मेरी बात को, ये मैंने H इधर लिख दिया और H2 मैंने इधर लिख दिया, ऐसे करके। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ ये, ठीक है। यानी ये क्या था, CH3 था, तो मैंने आपको बेटर समझाने के लिए जल का एक अणु यहाँ से निकल जाएगा ये। अब दोनों हाइड्रोजन इससे कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे, एक इधर को एक इधर को, यानी CH2 को मैंने इस टाइप से साथ साथ लिख दिया स्टैंड, ठीक है। तो ये पहले इसको जो बन गया उसको निकाल देते हैं, ये बना बेटा आपका जल का एक अणु, ठीक है।
जब निर्जलीकरण हो रहा है स्टूडेंट, निर्जलीकरण का मतलब क्या है, निर्जलीकरण का मतलब क्या है बेटा, जल का निकलना, जल शब्द के अंदर से निकलेगा। अब क्या क्या बचा यहाँ से बचा है कि बेटा आपका CH3 ये बचा, ठीक है। इस कार्बन को लिख लीजिए, ये बचा आपका C, ठीक है। ये नीचे वाले CH3 को लिखिए CH3, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये यहाँ पे एक सिंगल कार्बन और ये CH2 अभी बचा हुआ है, CH2 अभी बचा हुआ है, तो इसके बीच में क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और ये क्या बना आपका बेटा CH2। अगर आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी स्टूडेंट, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर समझा रहा हूँ, CH3 बिल्कुल भी आपका सेम रखा है, ये वाला जो कार्बन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर आप सिंगल बॉन्ड लगाओगे CH2 लिखोगे, सिंगल बॉन्ड लगा CH2 लिखोगे तो स्टैंड इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या लगाया यहाँ पे, डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो ये था बेटा इसका। अब इसमें भी एल्किन बनी है, लेकिन इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन। आइसोप्रोपीन। तो अगर आपको नाम इनके नाम ही याद रहे तो ये याद रखना कि जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलन कराते हैं या, ठीक है, तो आपका हमेशा क्या बनता है, कोई ना कोई एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा, एल्कीन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और साथ में जल का एक अणु, ये और ये इस टाइप से ये निकल जाएगा। यहाँ बनेगी आपकी एथीन, प्रोपीन और आइसोप्रोपीन। आई होप को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो ये वो 3 रिएक्शन थी जो आपसे 3 नंबर में पूछी गई थी और बहुत ही आसान आपको शायद ही समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना, जब भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, ठीक है, तो हमेशा क्या बनता है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा, एल्कीन, जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और जल का एक मॉलिक्यूल हमेशा बाहर निकलता है। साथ साथ याद रखने की बात यह है कि जो निर्जलीकारक का जो कार्य करता है वो कौन करता है, कंसंट्रेट H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। और दूसरी बात याद रखने की ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम निर्जलन कराते हैं तो टेम्परेचर आपका हाई रहता है, 2 डिग्री के लिए उससे लो रहता है और 1 डिग्री के लिए उससे भी कम हो जाता है। तो ये क्या था बेटा आपका 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, कुछ भी लिखना चाहेगा ना, अल्कोहल। तो आई होप डिस्टेंट की ये आपको रिएक्शन समझ में आई होंगी और ये बताता चलूं कि रिएक्शन, ये आपके रिएक्शन 2015 और 2019 में 3 नंबर में पूछी गई थी। बहुत सिंपल रिएक्शन थी रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन एक नंबर की। आई होप क्वेश्चन में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए अब इसका नोट्स बना लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।